कांग्रेस के लोकसभा सांसद राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी आरक्षण, बेरोजगारी और उद्योगपतियों से संबंधों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते दिख रहे हैं। राहुल गांधी अपने बयानों में ओबीसी समुदाय और गरीबों का भी जिक्र कर रहे हैं। इन सबसे अलग राहुल गांधी का 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर दिया एक बयान चर्चा में आ गया है। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि श्री राम मंदिर के कार्यक्रम में आपने किसी गरीब, पिछड़े, दलित और आदिवासी को नहीं देखा होगा, मगर अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय के अलावा गौतम अडानी समेत उद्योगपतियों को जरूर देखा होगा। हालांकि तथ्य यह है कि श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आयोजित कार्यक्रम में ऐश्वर्या राय और गौतम अडानी शामिल नहीं हुए थे। राहुल के बयान पर अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और सिंगर सोनम मोहपात्रा ने आपत्ति जताई है। राहुल गांधी कई बार यात्रा के दौरान बोले, मीडिया वाले हमारी बात को दिखाते नहीं हैं। मीडिया में आपको 24 घंटे नरेंद्र मोदी जी दिख जाएंगे, ऐश्वर्या राय जी दिख जाएंगी, मोदी जी की साइड में अमिताभ बच्चन घूमते दिख जाएंगे। यात्रा के दौरान एक बार राहुल ये भी बोले, हिंदुस्तान के मीडिया में गरीबों को नहीं दिखाना है तो ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान किसी युवक को बुलाकर माइक देते हैं और फिर कहते हैं, आपको जानना है कि जेब कैसे काटी जाती है। वो उधर देखो पाकिस्तान, इधर देखो चीन, वो देखा ऐश्वर्या राय, ऐसे इधर उधर दिखाकर आपकी जेब काटी जा रही है। राहुल गांधी की ऐसी टिप्पणियों को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के ऐश्वर्या राय पर दिए बयानों पर एक निजी चैनल से बात की। स्मृति ईरानी ने कहा, यह बहुत घटिया है। मैंने आज तक राहुल गांधी के लिए ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया। जो अपने पिता के दोस्त की बहू को न बख्शे, उससे क्या उम्मीद लगानी। राहुल गांधी के लिए सिर्फ घटिया शब्द है। माफ़ी तो मांगेंगे नहीं। सोनिया जी के रोंगटे खड़े नहीं हुए होंगे। श्रीमती वाड्रा जी चुप्पी साध कर बैठी रहेंगी, लेकिन अपने पिता के दोस्त की बहू के बारे में ऐसा कौन बोलता है। स्मृति ईरानी ने कहा, जिसका अपने परिवार के करीबियों के प्रति सम्मान नहीं है, वो देश में किसी और बहन बेटी के प्रति सम्मान रखेगा क्या। अगर सोनिया गांधी सुन रही हैं आज ये चैनल, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि ये घटिया है। राहुल के बयान पर सोनम मोहपात्रा ने भी टिप्पणी की है। सोना ने सोशल मीडिया पर लिखा, कुछ राजनेता लाभ लेने के लिए अपने भाषणों में औरतों का अपमान कर रहे हैं। प्रिय राहुल गांधी, यकीनन किसी ने आपकी माँ और बहन को इसी तरह अतीत में अपमानित किया होगा। आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और हाँ, ऐश्वर्या राय बहुत सुंदर नाचती हैं। स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार से अमिताभ बच्चन के परिवार की करीबी का जिक्र किया। गांधी परिवार और बच्चन परिवार के रिश्ते काफ़ी पुराने रहे हैं। हालांकि बीते कुछ सालों में रिश्तों में दूरियां देखने को मिली थीं। इंदिरा गांधी और तेजी बच्चन की दोस्ती तब से थी जब इंदिरा की शादी भी नहीं हुई थी। इसके बाद दोनों परिवारों के बच्चों के बीच गहरी दोस्ती बनी रही। वे अलग अलग स्कूलों में पढ़ा करते थे, लेकिन वे छुट्टियां एक साथ बिताते थे। जब राजीव गांधी ने शादी नहीं की थी तो इटली से आकर सोनिया ने कुछ दिन बच्चन परिवार के साथ बिताए थे। वह सोनिया के लिए किसी आम भारतीय परिवार के साथ बिताए पहले दिन थे। सोनिया गांधी की शादी की कई रस्में भी बच्चन परिवार में ही पूरी की गई थीं। तेजी बच्चन ही वो महिला थीं जिन्होंने इंदिरा गांधी के कहने पर सोनिया को भारतीय तौर तरीके से वाकिफ कराया। ये दोनों परिवारों की दोस्ती ही थी कि जब कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ घायल होकर ब्रीच कैंडी अस्पताल में थे, तब राजीव गांधी अमेरिका से उन्हें देखने आए और इंदिरा गांधी दिल्ली से वहां पहुंची थीं। इंदिरा गांधी का जब अंतिम संस्कार हो रहा था, तब राजीव गांधी के एकदम पास अमिताभ बच्चन खड़े हुए थे। अमिताभ बच्चन ने इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी के कहने पर इलाहाबाद से चुनाव लड़ा और हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे दिग्गज को हराया था। राजीव गांधी के कार्यकाल में ही बोफोर्स तोप में दलाली के आरोप के बाद अमिताभ बच्चन का राजनीति से मोहभंग हो गया था, लेकिन यह दोस्ती बरकरार रही। यहाँ तक कि राजीव गांधी की मौत के बाद अमिताभ बच्चन गांधी नेहरू परिवार के करीब बने रहे। बाद में बोफोर्स मामले में राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन को क्लीन चिट दे दी गई। लंबे वक्त तक अपनी पहचान छिपाकर रखने वाले स्वीडन के पूर्व पुलिस प्रमुख स्टेन लिंडस्ट्रोम ने साल 2012 में कहा था कि बोफोर्स घोटाले में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ घूस लेने के कोई सबूत नहीं थे। इस बीच अमिताभ बच्चन ने अपनी कंपनी ABCL बनाई और
भारी कर्ज में डूब गए। वे अमिताभ के मुसीबत के दिन थे। इन दिनों में अमर सिंह से बच्चन परिवार की करीबी बढ़ी। हालांकि बाद में बच्चन परिवार से भी अमर सिंह की दूरियां बढ़ी। बाद में भी गांधी परिवार से बच्चन परिवार की दूरियां साफ देखी जा सकती थीं। हालांकि 2015 में जब बच्चन परिवार की एक शादी में गांधी परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर प्रियंका शामिल हुई थीं। 2012 में अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरे मन में कोई बदलाव नहीं है, मैं हमेशा उनकी इज्जत करता हूं। हम उनसे कभी कभी सार्वजनिक समारोहों में मिलते हैं। मनमुटाव या गुस्से जैसी कोई बात नहीं है। हमारे रिश्ते अब भी काफ़ी सामान्य हैं। रिश्तों में कोई खटास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।